क्या है हमारा स्थायी पता? हमारा घर जहाँ हम पैदा हुए, या हमारा वह घर जहाँ हम रहकर अपनी आजीविका अर्थात नौकरी या व्यवसाय करते हैं, या वह घर जहाँ हम अपने जीवन के सारे सपने संजोकर अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यदि इनमें से किसी को भी आप अपना स्थायी पता मानते हैं तो आपको एक बार विचार करना चाहिए। हमारा स्थायी पता तो वह पता है जो हमारी पहचान हो, अर्थात जहाँ पर भेजा गया कोई भी संदेश हम तक पहुँच जाए। यदि ऐसा है तो हमारा स्थायी पता तो हमारा शरीर होना चाहिए, क्योंकि यही वह पता है जो जन्म से मृत्यु तक, जब तक हम इस धरती पर रहते हैं तब तक हमारे सभी संदेशों को हम तक पहुंचाता है। और जैसे ही हमारा नश्वर शरीर नष्ट होता है, हमारा स्थायी पता भी नष्ट हो जाता है और अब कोई भी संदेश, कोई भी डाकिया हम तक नहीं पहुंचा पाता। कितनी अच्छी बात है ना कि हम अपने सभी अस्थायी पते के लिए कितना कुछ करते हैं। अस्थायी पते को सुंदर बनाने के लिए समय समय पर उसे पेंट कराते हैं, मार्बल लगाते हैं, फॉल सीलिंग करते हैं और तरह तरह की लाइटें लगाते हैं। हमेशा और हमेशा हमारी सोच में यही शामिल होता है कि उस अस्थायी पते को कैसे इतना सुंदर बना दें ताकि हमसे मिलने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए। और सबसे मज़ेदार है कि उस अस्थायी पते को अर्थात अपने ढेर सारे घरों को बनाने के फेरे में हम अपने स्थायी पते अर्थात अपने शरीर को ही पीछे छोड़ देते हैं। दुनिया भर की ढेर सारी उलझनें, झूठे दिखावे, चांद तक पहुंच जाने की ख्वाहिश हमको कब स्वयं अपना ही दुश्मन बना देती है, हमें पता ही नहीं चल पाता। अस्थायी पते के लिए प्रयास करना गलत नहीं है, किंतु क्या उसी क्रम में उसका कुछ भी हिस्सा हमें अपने स्थायी पते के लिए नहीं करना चाहिए? हम में से 60 से 70% लोगों के साथ ऐसा ही है। हम अपने स्थायी पते को भुला चुके हैं और 30 से 40% में जो लोग आते हैं उनमें भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने स्थायी पते को सुंदर बनाने का मतलब खूब अच्छा खाना, खूब अच्छा पहनना, अच्छा मेकअप और मसल्स वाली बॉडी बनाने तक सीमित मानते हैं। मज़ेदार है ना कि हम 5 से 7 हज़ार रुपये तक का मोबाइल ख़रीदते हैं तो यह जान लेते हैं कि इसे जनरेटर अथवा इन्वर्टर से चार्ज करने से अथवा अधिक समय तक चार्ज करने पर बैटरी ख़राब हो जाती है। हम ओवर चार्जिंग से बचते हैं, किंतु अमूल्य ईश्वर का दिया विश्व का सबसे एडवांस कंप्यूटर हमारा शरीर, और इस शरीर को पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक आदि का अत्यधिक प्रयोग नुकसान पहुंचाता है, यह जानकर भी हम छोड़ नहीं पाते। मज़े की बात तो यह है कि जीवन की भौतिक सुविधाओं को जुटाने के फेरे में हम शरीर को चलाने वाले पोषक तत्व से ही समझौता कर बैठते हैं और दिन भर रात भर उपवास कर पैसा जुटाने में लगे रह जाते हैं। मोबाइल का ओवर चार्जिंग तो जानते हैं, किंतु क्या जानते हैं कि भोजन का मतलब पेट भर कर भोजन नहीं है, अपितु अपनी आवश्यकता अनुसार भोजन करना है। एक घर में रहने वाले 3 लोग बिना अपनी कैलोरी ज़रूरतों को ध्यान रखे बराबर भोजन कर जाते हैं, जबकि एक ऑफिस में, एक खेत में और एक घर पर ही रह रहा होता है। भरपेट भोजन के बाद प्यार से दिए हुए एक कटोरी खीर और उसके बाद 2 गुलाब जामुन तो स्वीट डिश के नाम पर खा जाते हैं, जबकि 2 गुलाब जामुन हल्के फुल्के काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक समय की पूरी कैलोरी ज़रूरतों को पूरा करने में पर्याप्त है। दोस्तों, हमारे समाज में स्वास्थ्य का मतलब मोटे ताजे शरीर वाले व्यक्ति की कल्पना तक सीमित रखा गया है। स्वास्थ्य को मन, शरीर और मस्तिष्क के मध्य संतुलन से जोड़कर देखा ही नहीं जाता। दुर्भाग्य है कि शरीर का बीपी, शुगर, टेम्परेचर तो माप लिया जाता है, किंतु मस्तिष्क में उठने वाले ज्वार भाटे से हमारा समाज और परिवार अनभिज्ञ रह जाता है। ऐसे में सुशांत सिंह जैसे सफल फिल्मी एक्टर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर समाज आंसू तो बहाता है, किंतु दूसरा सुशांत सिंह ना बने इसके लिए सामूहिक प्रयास करना भूल जाता है। वैसे भी दोष समाज को क्यों दें? जिसका जीवन है, जब वह स्वयं उसका महत्व नहीं जान पाता तो और कोई क्यों जाने। दोस्तों,
इस पूरे कथानक का एकमात्र उद्देश्य है, हमको यह समझना होगा कि हम स्वयं में ही साध्य हैं। यह हमारा शरीर ही वह सबसे बड़ा वरदान है जो दुनिया के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है, किंतु उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में इसे साधन के रूप में समझ बैठना ही हमारे लिए अभिशाप बन जाता है।